सोचिए जातिवाद का जहर कितना गहरा होता है और कितना खतरनाक होता है। और सांप्रदायिकता कैसे, आप अधिकारी हैं तो क्या हुआ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस देश में एक कांस्टेबल एक एएसआई से इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक डरता है। लेकिन जब एक मनुवादी, जातिवादी गुंडा सड़कों पर आ जाए, जो सरेआम बाबा साहब को अपमान करता है, वो एक मुस्लिम समाज से आने वाली अधिकारी को कैसे आरोप लगा देता है कि आप मुसलमान हैं इसलिए हमको कार्यक्रम नहीं करने दे रही हैं। जिस दिन इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर सवर्ण पर आरोप लगा दे कि आप जातिवाद कर रहे हैं, जिसका सबूत है, दुनिया में कोई भी कानून बनता है ना तो उससे ये देखा जाता है, जैसे अमेरिका में कानून है कि गोरे जो हैं उन्होंने कालों के साथ भेदभाव किया है। ये जरूरी नहीं कि आज का गोरा भी भेदभाव करता हो, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि है, उसका बैकग्राउंड है, उसका इतिहास है, इसलिए अब वहां कानून है। भारत में अब तक देखा गया है कि भारत में जो जातिवाद है वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोगों ने, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ किया है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जातिवाद का आरोप जो है वो दलित, पिछड़ों पर लगता है। इसका सबूत देखिए, हरियाणा में एक दलित समाज के आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। उसने तमाम गैर दलितों पर आरोप लगाए, जिसमें एक शत्रु कपूर जो सबसे किंग पिन है, जो डीजीपी रहे हैं वहां के, अब उनके बचाव में पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है और हरियाणा को जाति के नाम पर फिर से बांटने की कोशिश है। वहां बीजेपी चुनाव लड़ती है गैर जाट बनाम जाट करके, और सफल भी रही है। वहां सैनी मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन खुद सैनी ने कहा है कि मैं एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हरियाणा में सरकार खट्टर चला रहे हैं और खट्टर शत्रु कपूर के आदमी हैं। और सोचिए, जब एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद अब 7 दिन बाद जब वो मामला देशव्यापी हो गया है, राहुल गांधी पहुंच गए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो एक कांस्टेबल को सुसाइड करने की खबर आ रही है और उस कांस्टेबल के जाति को लेकर अब मामला खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि वो जाट समाज से हैं। मनदीप पुनिया ने इसका शानदार तरीके से विश्लेषण किया है कि क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। जब भी जातिवादी, मनुवादी फंसते हैं या उनको जातिवाद करना होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद, इसके लिए जातिवादी और मनुवादी जिम्मेदार है। सिखों का नरसंहार हुआ, कौन जिम्मेदार है? रोज दलित, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, कौन जिम्मेदार है? मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? इन सब के पीछे जो किंग पिन है न दिमाग, वो इन्हीं जातिवादी, मनुवादी जैसे लोगों का होता है। तो सोचिए, एक दलित आईपीएस सुसाइड कर लेता है। अगर वो भ्रष्ट था तो आप पहले क्यों नहीं गए? ये बड़ा सवाल है। आप तो ईमानदार थे, आप पर तो आरोप नहीं लगना चाहिए था। तो सोचिए, कई लेवल पे ये लड़ाई चलती रहती है। तो आपको क्या लगता है, जो लोग एक आईपीएस को मरने के लिए मजबूर कर सकते हैं, वो एसआई खड़ा नहीं कर सकते हैं? याद है व्यापम घोटाले में कितनी हत्याएं हुई और सबको मौत कहा गया। याद है आसाराम के केस में कितने लोगों की जान गई, जो भी गवाह सामने आता था उनकी जान चली जाती थी। इन लोगों के लिए कोई नई बात है क्या? इन जातिवादी, मनुवादी गुंडों के लिए एक अपने आप को बचाने के लिए मर्डर पर मर्डर करवाना कोई नई बात है? यही हो रहा है वहां पर हरियाणा में। चूंकि अधिकारी दलित हैं, बड़ा स्टेप ले लिया, उनकी पत्नी आईएएस है, मामला फंसेगा तो अब देखिएगा क्या क्या खड़ा होगा। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सवाल है कि एक एएसआई पर तो सीधे सीधे आईपीएस ने आरोप भी नहीं लगाया, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए। मुस्लिम आईपीएस देखकर सोचा था कि धार्मिक नारा लगाकर माहौल पक्ष में कर देंगे, लेकिन एसपी यूपीएससी पास करके आई, ऐसा जवाब दिया कि सामने वाले से आवाज आ गई कि यह क्या तरीका है। ग्वालियर प्रशासन अच्छा कर रहा है। यही वो शख्स है जो रोज बाबा साहब को अपमान करता है। इसका नाम है अनिल मिश्रा। ये रोज बाबा साहब का अपमान करता है, बहुजन समाज का अपमान करता है। ग्वालियर में वकील है, हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट, ग्वालियर में बेंच है हाई कोर्ट की। ग्वालियर हाई कोर्ट के बेंच के एक जज ने
बाबा साहब की मूर्ति लगाने का आदेश दिया, इस आदमी ने उस पर कुंडली मार के बैठ गया, क्योंकि ये इसकी जाति के तमाम सिस्टम के लोग इसके साथ खड़े हैं। सोचिए, एक मुस्लिम अधिकारी को ये कह रहा है, जय श्री राम का नारा लगाकर कह रहा है कि आप हमें रोक सकती हैं। उस मुस्लिम अधिकारी ने भी 3-4 बार जय श्री का नाम का नारा लगाया। सोचिए, ये आईपीएस के साथ हो रहा है। किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की हिम्मत है कि वो आईपीएस से इस तरह से बात कर ले जैसे ये मिश्रा कर रहा है, अनिल मिश्रा। यही होती है जातिवाद की हनक। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए उसको पता है इसको कि वो हमको बचाएंगे। यही जातिवाद की हनक है। दरअसल ये इस शख्स के खिलाफ बहुजन समाज ने आंदोलन की धमकी दी है कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कई जगह एफआईआर भी हुआ है, लेकिन क्या मजाल है कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन कोई दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये शख्स सरेआम सांप्रदायिकता फैला रहा है। एक मुस्लिम समाज की आईपीएस पर आरोप लगा रहा है कि आप चूंकि मुसलमान हैं इसलिए आप हमको रोक रही हैं। अगर यही बात इस देश का हर दलित, पिछड़ा कहने लगे, जो कि सच्चाई भी है, आप देख लीजिए आईपीएस पूरन कुमार में। लेकिन बहुजन समाज के लोग ये हिम्मत ही नहीं दिखाते हैं। ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा का जन्मदिन सड़क पर टेंट लगाकर मनाने की तैयारी थी। सीएसपी हिना खान ने सड़क पर टेंट लगाने से मना किया तो उन्होंने सनातन विरोधी बताया गया। हिना खान के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिना खान ने जवाब में जोर से नारे लगाए। नारे लगाने वाले भाग खड़े हुए। सोचिए, ये ताकत कहां से मिलती है? यही जातिवाद है। और महाराष्ट्र के गुरुकुल में डर्टी बाबा के घिनौने करतूत, ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और हिना खान ने अगर आखिर में एक थप्पड़ और लगा दिया होता तो हैप्पी बर्थडे भी पूरा हो जाता। सोचिए, इस देश में जब तक दलित, पिछड़े नहीं बोलेंगे तब तक क्या होगा। एक मामूली सा वकील आईपीएस के सामने तनकर खड़ा है और उसको कह रहा है कि आप मुसलमान हैं इसलिए मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं। क्या इस देश के तमाम दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को यह आरोप नहीं लगाना चाहिए जातिवादी, मनुवादी गुंडों के खिलाफ? हरियाणा में कुल भाजपा विधायक 46 हैं, इसमें से 9 विधायक दलित समाज के हैं। सभी मिलकर सरकार पर दबाव बनाए तो ये डीजीपी गया या फिर सरकार गई, नहीं तो हरियाणा में पहली बार कोई एससी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आप सोचिए किस तरह से खुद संदीप वाल्मीकि ने कहा है कि खुल्लर जो वहाँ का प्रधान सचिव है वो आरोपियों की मदद कर रहा है। कैसे न्याय मिलेगा दलित समाज के लोगों को? ये सबसे खतरनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। भाजपा का मतलब फर्जी पार्टी। एक फर्जी आदमी की सेवा में खड़ी अमित शाह की चंडीगढ़ पुलिस। सोचिए, ये शख्स जो है, इसका नाम भी बताऊंगा तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना वीआईपी ट्रीटमेंट इसी बड़े नेता को भी नहीं मिलता। आखिर अमित शाह की पुलिस इसकी इतनी सेवा क्यों कर रही है? चंडीगढ़ पुलिस, ये इस आदमी का नाम बताऊंगा, नवनीत चतुर्वेदी। इसने फर्जी, सोचिए, इसने फर्जी तरीके से पंजाब के विधायकों का सिग्नेचर करके राज्यसभा का नामांकन कर दिया नवनीत चतुर्वेदी ने। उसके बाद भी उसको बचा रहा है। तो अनिल मिश्रा एक आईपीएस मुस्लिम समाज की महिला पुलिसकर्मी को कहता है कि आप सांप्रदायिक हैं, आप मुस्लिम हैं, इसलिए हमें भगा रही हैं, जबकि वो कानून का पालन करवा रही हैं। एक नवनीत चतुर्वेदी सरेआम फर्जी दस्तखत करवा के नामांकन भर देता, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक और बता रहा हूं, दमोह में हाईकोर्ट ने अब इसका संज्ञान लिया। दमोह में पुरुषोत्तम कुशवाहा के पैर धुलवाकर पानी पिलवाने के मामले को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट ने इसे अमानवीय का उल्लंघन बताया है। सोचिए, एक ब्राह्मण समाज के जो दारू का सप्लायर था उसका जब वीडियो डाल दिया गया तो कुशवाहा समाज के लड़के को पैर धुलवाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब क्या चल रहा है? आप सोचिए, इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने आज पूरे भारत का सिर नीचे कर दिया। बीटेक यूनिवर्सिटी ने 4 लोगों पर बलात्कार के आरोप लगाए, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। कार्रवाई नहीं हो रही है। बंगाल थोड़ी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया, संगीन आरोप, तो ये तमाम खबरें हैं। सोचिए, ये जातिवाद कैसे काम करता है। मैं एक और खबर बताऊंगा, एक महिला पुलिस अधिकारी की, और उनका भी नाम बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए रिकवर किए, उसके बाद उसमें किस तरह से घोटाला किया और अब जाकर उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं लगातार आपको बताता हूं। दमोह के ओबीसी वर्ग के एक युवक के पैर धुलवाकर पानी पिलवाने के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आप पता कीजिए, जो पैर धुलवा रहा था वो किस जाति का था और जो पैर धो रहा था
वो किस जाति का था। ये देखिए, मध्य प्रदेश के सिवनी में 2,96,00,000 की रकम बरामद हुई है। सीएम मोहनदास के कड़े रुख के बाद एसडीओपी पूजा पांडे समेत पूजा पांडे ने अपने अधिकारियों के साथ 50-50% की डील की और उसके बाद भी उसने 25 लाख रुपए के चोरी कर लिए। पूजा पांडे की तस्वीर है और तब जाकर यह बात खुली है। तो पूजा पांडे, शत्रु कपूर, दमोह का वो पैर धुलवाने वाला या अनिल मिश्रा, इस सब में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये आप लोग मुझे बताइए। कोई कनेक्शन है कि नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक बहुजन समाज को न्याय नहीं मिलेगा। ये गांठ बांधकर बांध लीजिए और इस देश में जातिवादी मनुवादी का पक्का इलाज करना पड़ेगा। और पक्का इलाज क्या है? संवैधानिक तरीके से इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके खिलाफ बोलिए। तो आप बताइए, शत्रु कपूर ये जो एक दलित आईपीएस के हत्या में आरोपी है, बलिया यूनिवर्सिटी के बीसी कल्पलता पांडे ईबीएस की 16 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, जिसमें 13 अपने स्वजाति और 3 भूमिहार समाज को बैठा दिया। पता नहीं बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज के नेता कब इस बात को समझेंगे। हम लोग की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो चाहे वो हरियाणा का शत्रु कपूर हो, चाहे वो ग्वालियर का अनिल मिश्रा हो, चाहे वो दमोह का कुशवाहा समाज से पैर धुलवाने वाला एक मिश्रा हो, चाहे कोई पांडे हो आरोपी, कोई कनेक्शन तो है। ये आता है जाति के नाम पर ताकत कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के हमारे लोग बैठे हैं, हमें बचा लेंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।